क्वेश्चन हब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर संविधान का भाग के विषय में पढ़ेंगे, पार्ट्स के विषय में। इसके पहले की क्लास में आप लोग शेड्यूल अनुसूचियों के विषय में पढ़ चुके थे। अब हम भाग के विषय में आज सीखेंगे संविधान के। तो धीरे धीरे हम लोग करके जो है सारी चीजों को देख लेंगे, फिर उसके बाद अनुच्छेद भी बताएंगे डिटेल में। पहले भाग 22 ये था जब संविधान में, अब उसमें संशोधन होते होते 25 तक पहुंच चुका है। तो हम 22 भाग ही बताएंगे और उसके जो संशोधन हुए वो भी बताते चलेंगे। तो भाग एक क्या कहता है? भाग एक कहता है कि जो भारत राज्यों का संघ है उसी के विषय में, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के विषय में डिफाइन करता है भाग एक। और ये अनुच्छेद 1 से 4 तक को बताता है। भाग 2 नागरिकता के विषय में बताता है और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक के विषय में बात करता है। भाग 3 जो संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये 12 से 35 तक बताता है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व को बताता है, जो सरकार को बताता है कि कैसे आप नीतियां बनाएंगे, उसके विषय में ये अनुच्छेद 36 से 51 के विषय में बताता है। फिर भाग 4 मूल कर्तव्य है, जो कि जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए था और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर भाग 5 संघ राज्य सरकार के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट के विषय में बताता है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। फिर भाग 6 स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के विषय में बताता है, उनको डिफाइन करता है। क्योंकि भारत का संविधान क्यों बड़ा है? भारत का संविधान इसीलिए बड़ा है क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के विषय में अलग अलग उनके कर्तव्य उनको निर्वाह करने के विषय में बात की गई है। फिर भाग 7 जो कि निरस्त हो गया है, कट गया है। भाग 8 संघ और राज्य, जिसको हम संघ शासित प्रदेश कहते हैं, उसके विषय में अनुच्छेद 239 से 242 जो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। फिर भाग 9 पंचायत के विषय में, जो अनुच्छेद 243 से 243 के विषय तक बताता है अनुच्छेद। फिर भाग 9 का 9 में 9 का मतलब इसमें ये 73वां संविधान संशोधन में आया था पंचायत, और ये 74वें संविधान संशोधन में 9 का आया था। 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है, ये नगर पालिका, ये ग्रामीण के लिए, शहर के लिए है। और फिर नौखा ये भी जोड़ा गया था 243 जेड एच में, सहकारिता, आज सहकारिता मंत्रालय भी एक हो गया है, तो सहकारिता कोऑपरेटिव। फिर भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के विषय में बताता है। और भाग 11 संघ और राज्य के बीच में जो रिलेशन है, संबंध है, विधायी संबंध, मतलब कि जो प्रशासनिक और विधायी संबंध है, इसके विषय में बताता है भाग 11 में। और भाग 12 में केंद्र और राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध है, 264 से 300 तक के विषय में बात करता है। फिर अब हम भाग 13 पे आते हैं। भाग 13 में देश के अंदर स्टेटों के बीच में जो व्यापार वाणिज्य होता है 301 से 307, उसके विषय में बात करता है भाग 13। भाग 14 जो है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, मतलब जो हम सर्विस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की, उसके विषय में भाग 14 में गया। और 14 का अधिकरण, ट्रिब्यूनल जिसको हम कहते हैं, जो एक न्यायालय का भार कम करने के लिए ट्रिब्यूनल बनाया, अधिकरण बनाए गए, उसके लिए है। भाग 15 निर्वाचन के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो अनुच्छेद 324 से 329 के विषय में। फिर भाग 16 कुछ विशेष वर्ग के लिए विशेष उपबंध, SC ST जैसे उनके लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए, वो कहाँ डिफाइन होता है? भाग 16 में डिफाइन होता है। भाग 17 में भाषा में डिफाइन, 243 से 251 कितने भाषाओं की? 22 भाषाओं की बात की गई, तो 22 भाषाओं की। फिर भाग 18 क्या है? आपात, जो 3 आपात कर रहे हैं, बाह्य आपात और वे केंद्र में, मतलब राज्य सरकार के लिए जो राष्ट्रपति शासन लगाता है एक तरह से हुए। और तीसरा वित्तीय आपात, तो ये 3 आपात के विषय में बात की गई। भाग 19 प्रकीर्ण, यानी राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण देने के लिए है। और भाग 20 क्या है? संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के विषय में बताया गया। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन। और भाग 22 जो हिंदी में प्रचलित पाठ था, संक्षिप्त नाम था संविधान का, उसके विषय में। तो हम इस भाग को देख चुके हैं। अब इसमें से कुछ भाग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और वैसे भी जनरली आपको आना चाहिए। तो सबसे पहला ही हो गया भाग 1 संघ और राज्य उसके क्षेत्र के विषय में। ये भाग 2 नागरिकता, क्योंकि सीए का जो मामला चल रहा है, भाग 2 नागरिकता, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। फिर भाग 3 ये तो संविधान का जानिए, इसको मूल अधिकार है,
इसमें अनुच्छेद जो 32 बीच में पड़ता है उसको डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। फिर भाग 4 नीति निर्देशक तो मतलब कि ये वाद योग्य तो नहीं है, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि कैसे सरकारों को काम करना चाहिए। ठीक। फिर भाग 4 का मूल कर्तव्य कि अगर अधिकार है तो कर्तव्य के लिए भी बताया, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत। भाग 9 का नगर पालिका, 9 का सहकारिता। फिर भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाग 11 संघ और राज्य के बीच विधायी संबंध और वित्तीय संपत्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद निर्वाचन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 14 ये भी इंपॉर्टेंट है, संघ और राज्य की विधियां सेवाएं। और 17 भाषा, लैंग्वेज, जो कि 22 भाषाओं की बात करता है ये। आपातकाल के लिए भाग 18 ये। फिर उसके बाद भाग 20 संविधान संशोधन 368 ये। इतने भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको मैच द फॉलोइंग के रूप में भी आ सकता है, और ऐसे 3 दे दिया जाए, पूछेगा इसमें से कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है, कौन सा नहीं, कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, इसके विषय में भी आ जाता है। तो अब हम 2 चीजों पे चर्चा कर चुके, शेड्यूल पे भी कर चुके, अनुसूचियों पे भी और भाग पे भी। इस तरह 22 भाग है, लेकिन देखिए संशोधन होते होते 25 तक पहुंच गए। जैसे एक यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गया, ऐसे। तो यहाँ एक हो गया 14 का तो 22 3 25 हो गया, लेकिन मूल रूप से जो संविधान में था वो केवल 22 भाग था। अब हम लोग आगे जो चर्चा करेंगे अनुच्छेद के विषय में चर्चा करेंगे, और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि संविधान का विकास, संविधान का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अनुसूचियों पे बात हो गई, मोटे मोटे हमने अनुच्छेद भी आपको बता दिए भाग के माध्यम से। अब हम संविधान का डेवलपमेंट, कहां से स्टार्ट हुआ संविधान, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहां से जब थी तो कैसे स्टार्ट की, पहले कंपनी कौन से रेगुलेटिंग एक्ट बनाई, जहां से जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर जो है आगे बहुत सारे लोग 1792, 1761, फिर 1892, 1935, संविधान में जो सबसे बड़ा हिस्सा 1935 का है। फिर कहां से, किस देश से हम कौन सा भाग लिए हैं, क्या क्या चीज अडॉप्ट कहां से किए हैं, तो इसके विषय में हम आगे बात करेंगे। अब हमने परिचय आपको बता दिया 2 क्लासों में कि संविधान में क्या क्या है मोटा मोटा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे संविधान का विकास के विषय में लेकर। ठीक है, थैंक यू।